अच्छा ज़्यादा और लिखने की स्थिति नहीं है। हाँ क्योंकि topic is very relevant today, very important from the national point of view. For teachers, for politicians, for administrators, सबके लिए useful. Giving Justice Satish Chandra retired from Allahabad High Court, Lucknow branch, token of appreciation from the authors. आ जाएगा। Professor Arish Sharma from Hindi Department, Haryana Government, retired. Professor Aditya Veer, Department of Political Science, Haryana Government. Professor R.S. Chevron, Department of Psychology, Haryana Education Department. Ladies packing. Ladies की packing. Ladies को तो house की packing है तो यार. पापा आप भी सब कवर हो गया. हाँ जी हाँ जी Thank you. 1857 में. हाँ 1857 में तो तब से लेकर के वहाँ जो पूरा माहौल था उस माहौल के बारे में जनता क्या जानती है, आज की जनता उस समय के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, संविधान के विकास के बारे में, अंग्रेजों के शासन के बारे में, हमारे नेशनल मूवमेंट के बारे में, हमारे फ्यूचर प्लान के बारे में बाकी लोग क्या जानते हैं, उनके अपने विचार क्या हैं, उन सबको लेकर के हमने विश्लेषण करके किताब लिखा है. इसका नाम था इनग्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन. ये फाउंडेशन की हमारे संविधान. तो तभी से हम दोनों के मन में ये विचार था और कई बार मैंने आपसे भी शेयर किया कि इसके बाद जो हमारा देश चल रहा है संविधान के माध्यम से, और अब हम 2025 में हैं, वहाँ बहुत सारे कानून संविधान संशोधन बने हैं और प्रियम्बल को लेकर के गवर्नेंस चल रहा है, राजनीति चल रही है. उस सब का एक विश्लेषण करने की जरूरत है. हमने ऐसा महसूस किया. अब विषय है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. मैं आप लोगों को बता जानते हैं और आप भी जानते हैं, संविधानवाद वो चीज़ है जिसके आधार पे इर्रेशनल को रेशनल बना जाए. एट्रोसिटिक लॉ या तानाशाही सरकार को एक अच्छी सरकार बनाया जाता है. वो भावना का नाम है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इसकी जो जड़ें हैं वो 1215 में और हमारे देश के अंदर 1858 में पहला कानून बना, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और एक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई. एक सरकार का नमूना आया और धीरे 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 हमारा नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा और उसको उसमें भागीदारी की व्यवस्था दी. कई सारे कानून बने और 1947 में 46 में एक संविधान सभा बनी मांग के ऊपर, हमारे प्रयासों के ऊपर. और इस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लेकर के 26 नवंबर 1949 में ये संविधान तैयार कर दिया.
तभी से हम इस 26 जनवरी को संविधान दिवस 26 नवंबर को हम मनाते हैं। 26 जनवरी 1983 आती है, संविधान लागू हो गया, देश आगे बढ़ गया, बहुत सारी संस्थाएं बनी, बहुत सारी कानून की बनी, महल के इसमें लेकर चुने और बहुत काम करने शुरू हुए। हमारे सामने जो समस्याएं थी, गरीबी की, बेरोजगारी की, असमानता है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट की, उनको टेकअप करते हुए क्रांति कमीशन बना, चुनाव आयोग बना और आगे का डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। लेकिन हम जब देखते हैं, हमने भी गुजारी है, देखा भी है, सीधा पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है कि 1950 के बाद और आज 2025 तक हमने इस फेज को बैठ करके बात की। 1999 से लेकर 2000 तक का जो फेज है वो अलग तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है। चाहे आप राजनीति की बात करें, नीति की बात करें, संविधान की बात करें, विकास की बात करें, चुनाव की बात करें, माहौल की बात करें, एक अलग अलग चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। 2000 के बाद आज हम 2025 में ये जो यहाँ टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ को परिभाषित के अंदर वो हर चीज़ को नए तरीके से परिभाषित कर रही है और नए दौर को हमारी जुडिशरी भी एक्सेप्ट कर रही है। जब हम देखते हैं कि ये गलत हो रहा समाज में और कोई जाता है जुडिशरी के अंदर, तो बाई एंड लार्ज जस्टिफाई कर रही है जो इस परिवर्तन को भी, चाहे वो रिलेशन की बात कर रहे हैं या AI की बात ही कर रहे है ना, प्रस्तुत है, लेकिन बाई एंड लार्ज इट इज एक्सेप्ट और जुडिशरी ने भी इसको कर लिया। हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, रिसर्च और जितने भी हमारे चैलेंजेस उभर रहे हैं, वो टेररिज्म है, एनवायरमेंट है, पॉल्यूशन है ना, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स है, वो सब का, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रशासन है, राजनीति है, कानून व्यवस्था है, वो समाज के ऊपर काम करेगा। तो समाज की समस्याएं हैं और इसके बाद जो आगे के चक्कर हैं, जहाँ बियॉन्ड वर्ल्ड हमें तो हम 2025 से आगे का देखते हैं। ये जो वर्ल्ड होगा, इसमें जो इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होगा गवर्नेंस के अंदर या हमारे मुद्दों के अंदर, हमारे प्रशासनिक नीति विभाग में नीतियों पर होगा, उसको भी हमने देखने का प्रयास करके लिखा। और ये जो हमने वर्ड लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मीनिंग अगर 1215 में देखते हैं और 2050 में देखेंगे तो आपको इसमें बात तो मूल तो वही रहेगा, मूल तो व्यक्ति है, किसी को गवर्न करना है, लेकिन किस तरीके से गवर्न करना है जो 1215 में दिमाग में था, उससे कहीं आगे की चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी प्रभावित ग्लोबल इश्यूज के होते हुए आपको 2050 साल में दिखेगा। तो उसको भी हमने देखने का प्रयास करके लिखा है। गवर्नेंस, शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, शासन के तरीके, शासन के चैलेंजेस, शासन की मेथोडोलॉजी, फ्रॉम नेहरू टू मोदी यादव, बीच में फिर आएंगे का लिखा है, चाहे वो वीपी सिंह का मॉडल आए, मनमोहन सिंह का मॉडल आए, सबका रिफ्लेक्शन है इसके अंदर। लेकिन आज हम मोदी युग के धीरे हैं और मोदी को 2014 से लेकर के हैं, और ये जो है अभी तो ये 47 तक की बात कर रहे हैं, 60 तक की बात कर रहे हैं। देखो, जब विजन तो कोई भी ले सकता है, एक आम आदमी भी ले सकता है। नहीं, इसमें राजस्थान दे रहा है। हमारे प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, उन्होंने बहुत पहले 2020 तक का विजन दिया। APJ अब्दुल कलाम जी ने विजन 2020 का, तो एक विजन है और मुद्दे वही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, हमारे फंडामेंटल राइट की बात है। जस्टिस साहब ने फंडामेंटल राइट के लिए फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट और इसका एप्लीकेशन और इसकी डिमांड बदल रही है। अगर मैं आर्टिकल 20 तो 21 कितना डेवलपमेंट हमारे 21 में ये लिखा है कि किसी का जीवन और स्वतंत्रता कानून के द्वारा निर्धारित नहीं ली जा सकती। ड्यू प्रोसेस नहीं है, लेकिन आज अगर नहीं हो तो ड्यू प्रोसेस का भी तरीका बढ़ गया। ड्यू प्रोसेस के एंगल से भी डिसीजन हो रहे हैं कि आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन अभी मैं कल भी आगे की पढ़ा
थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। और वो नाम दिया उसने जो कोलिजन के द्वारा अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये भी उल्लंघन है थ्योरी ऑफ सेपरेशन का, है ना, हमने पढ़ा है। और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कह सकते का, वो भी उल्लंघन कर रहा है, ऐसा उस औरत का मानना है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस गवर्नेंस को देखना है पीछे भी और आगे भी देखना है। इसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स, शायद हमारी जनता अधिकार शब्द के अर्थ को जितना आप जानती है उतना पहले कर नहीं जानता। इसको कैसे लेना है, क्या करना, अभी बहुत कुछ बाकी है हमारी जनता के, लेकिन हमने फंडामेंटल राइट्स की पूरे एप्लीकेशन को, अंडरस्टैंडिंग को, मीनिंग को, इसके बदलाव भी इसमें डालने का प्रयास। इस भावना से कॉन्स्टिट्यूशन सारा जो विषय है, सारी जो प्रक्रिया है, सारा शासन है, वो इसी पर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म अगर नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म आया तब हमने संविधान बैठ करके लिखा, नियम बनाए, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और हमारे देश में सबसे एक बहुत बड़ा विषय है, वो है सर संघात्मकवाद। आपने नाम सुना होगा, फेडरलिज्म। हमारे यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, हम डाइवर्स सोसाइटी है, तो प्रशासन भी डाइवर्स होना चाहिए। राष्ट्रीय तो कहता है कि अगर समाज बहुल है तो प्रशासन भी बहुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डेमोक्रेसी का तकाजा है। लेकिन हमारे देश की जो स्थिति है वो आप भी जानते हैं कि अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं, और जब संविधान बना तब भी बहुत चैलेंजेस, तो उनको हमने एक अलग तरह का व्यवस्था बनाया। फेडरेशन हमारे संविधान में कहीं नहीं है। वी आर द यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन ऑफ स्टेट ये रहेगा कि स्टेट तो रहेगा, हरियाणा भी रहेगा, पंजाब भी रहेगा, नहीं स्टेट ही बड़ा हो गया के हिसाब से, लेकिन जो एज रहेगा, पर्दाधारी रहेगा, वो सेंटर का रहेगा। तो इस स्थिति को चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बदले हुए दौर में संविधानवाद को आप कैसे देखेंगे, संविधानवाद को कैसे लागू करेंगे, जब डिफरेंट, चाहे ममता का चैलेंज हो, चाहे प्रदेश का चैलेंज हो, इसी स्टेट से हो, क्योंकि रीजनलिज्म आ गया, क्षेत्रवाद आ गया, क्षेत्रीय पार्टी बन गई, क्षेत्रीय सरकारी बन गई। तो इसको कैसे हल किया जाएगा या क्या फ्यूचर सत्य होगा इसमें, ये भी इसमें बताया। और इसमें समय ग्लोबलाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का तरीका वो फ्यूचरिस्टिक है, AI गवर्नेंस हो गया। अभी चीज सब खत्म हो गई, ये कहने अगले कर ब्राह्मण वाली वाली वो आदित्य वीर जी ने सर्व करने हो गया। हाँ